गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब पर। अब से पहले हम 5 किलो के बारे में ऑलरेडी अध्ययन कर चुके थे, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ का किला, उसके बाद हमने आमेर पढ़ा, आमेर के बाद हमने रणथंभौर पढ़ा, कुंभलगढ़ पढ़ा और गागरोन पढ़ा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो हमारा अंतिम जो किला है जो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुल 6 किले हैं जो विश्व विरासत में शामिल हैं, इनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। छठा जो किला होगा अपना होगा सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। कौन होगा? सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? राव जैसल ने करवाया था 1155 ईस्वी में। इसका नाम सोनारगढ़ कैसे पड़ा? इसका जो निर्माण हुआ है वो पीले पत्थरों से हुआ है। कैसे हुआ है? पीले पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है और निर्माण के अंदर पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है। इसके बीच में किसी प्रकार की मिट्टी या चूने का उपयोग नहीं किया गया। यानी समझ गए, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पीला पत्थर रखा गया है, किसी प्रकार के चूने का क्या नहीं किया गया, उपयोग नहीं किया गया है। तो जैसे ही पत्थर पीले हैं तो सुबह जब सूर्य उदय होता है तो जैसे ही सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो पीले पत्थर एकदम सोने की भांति चमकते हैं। किसकी भांति चमकते हैं? सोने की भांति चमकते हैं। इसी कारण इसे सोनारगढ़ या फिर श्रवणगिरी किला कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? श्रवणगिरी किला कहते हैं। ठीक है। वैसे इसका एक नाम और है, इस किले को गोरहेरोडगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरहेरोगढ़ दुर्ग। क्या कहते हैं? गोरहेरोगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। इस किले में कुल 2.5 शाखे हुए हैं। कुल कितने शाखे हुए हैं? कुल 2.5 शाखे हुए हैं। ये जो दुर्ग है ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। दूसरा क्या है? सबसे बड़ा आवासीय किला है। पहला सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा पढ़ा था हमने? चित्तौड़गढ़ पढ़ा था। दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है? सोनारगढ़ का किला है। अबुल फजल कहते हैं क्योंकि ये जैसलमेर में है। जैसलमेर का मतलब रेगिस्तान। जैसलमेर का मतलब क्या है? रेगिस्तान। यहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत है। तो अबुल फजल इसके बारे में क्या कहते हैं? अबुल फजल इसके बारे में कहते हैं कि केवल पत्थर की पैर ही, यानी पत्थर की टांग ही हैं जो हमें जैसलमेर तक क्या कर सकती हैं? पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के बारे में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर नीचे खड़ा है और कुंभलगढ़ की चोटी को देखना चाहे तो उसके सर की पगड़ी क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ गिर जाएगी। ये इतना ज़्यादा ऊंचा है। इसके अलावा जो अबुल फजल हैं इन्होंने रणथंभौर के बारे में कहा था कि बाकी सब तो नंगे हैं, बाकी सब तो नंगे हैं, ये किला क्या है? बख्तर बंद है। उसी प्रकार से इस किले के बारे में क्या कहा है? इस किले के बारे में कहा है कि केवल पत्थर के पैर ही हमें कहाँ तक पहुंचा सकते हैं? जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकते हैं। इसकी जो जो छत बनी हुई है, इस किले की जो छत बनी हुई है वो लकड़ी की है। राजस्थान के सबसे ज्यादा बुर्जों वाला किला है ये। कुल 99 बुर्जों वाला किला है। कितने बुर्जों वाला किला है? 99 बुर्जों वाला किला है। सन 2009 में इस किले के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। ठीक है। ये जो किला है ये त्रिभुजाकार आकृति में बना है। किस आकृति में बना है? त्रिभुजाकार आकृति में बना है। और ऐसी मान्यता है कि इस किले में जो बने हुए जो कुएं हैं, इन कुओं का जो निर्माण हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण की
जो हाथ में जो चक्र है, जो सुदर्शन चक्र है, उसके द्वारा इस किले के अंदर जो निर्मित कुएं हैं उनका निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 2.5 शाखे हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है जिसका नाम क्या है, जिनभद्र सूरी। यह है भूमिगत, ये कैसा है, भूमिगत पुस्तकालय है। जिनभद्र सूरी पुस्तकालय क्या है, भूमिगत पुस्तकालय है। यहाँ पे हस्तलिखित क्या है, किताबें रखी हुई हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है ये। इसके अलावा जैसलमेर के जो किला है इसके अंदर बादल महल और जैसुल महल बने हुए हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। पार्श्वनाथ क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। साथ में यहाँ पे इसकी जो संरचना है, इस संरचना के चारों तरफ एक घाघरे नुमा एक परकोटा बना हुआ है। इस परकोटे को कमरकोटा कहते हैं। इस परकोटे को क्या कहते हैं, कमरकोटा कहा जाता है। सत्यजीत रे एक फिल्म निर्माता हैं। इन्होंने सोनारगढ़ किले के ऊपर क्या बनाई है, एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है, फिर एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई है। ऐसी भी मान्यता है कि ऐसा कहा जाता है कि दूर से देखने पर जो सोनारगढ़ का जो किला है ये ऐसे लगता है जैसे कि अंगड़ाई लेता हुआ कोई शेर हो, जैसे क्या हो, अंगड़ाई लेता हुआ शेर हो। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा गया है। या फिर ये भी कहते हैं सोनारगढ़ के किले के बारे में कि ये किला ऐसे लगता है कि जैसे जहाज ने रेगिस्तान के समुद्र में अपने लंगर बिछा दिए हों, या फिर अपने लंगर क्या कर दिए हों, खोल दिए हों। इस प्रकार से ये किला क्या आता है, नजर आता है। ठीक है, जैसलमेर का किला है, सोनारगढ़ है। राव जैसल ने 1155 में क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। इसका दूसरा नाम श्रवणगिरी है। क्या नाम है, श्रवणगिरी है। इसके बारे में अबुल फजल कहते हैं कि केवल पत्थर की टांगे ही हमें यहाँ तक पहुँचा सकती हैं। ठीक है, इस किले की बनाने के अंदर किसी प्रकार के चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर कुल 2.5 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए हैं, 2.5 शाखे हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने अब तक कुल 6 किलों के बारे में अध्ययन कर लिया है, जो 6 के 6 किसमें हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हैं। इसके अलावा अब हम आगे और जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण किले हैं उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं कि आप क्लासे रेगुलर लेते रहिए। ऐसी अगर किलों के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इन क्लासों से बाहर जाए। आप लगातार पढ़ते रहिए। आपके जो साथी हैं उनको भी इन क्लासों के बारे में अवगत करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।